हेलो एवरीवन। अभी अभी कुछ देर पहले बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फुल प्रूफ स्ट्रेटजी 72nd बीपीएससी के लिए क्या हो सकता है। 72nd बीपीएससी के लिए फुल प्रूफ स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, आपको पता तो चल ही गया होगा कि डेट क्या है, 26 जुलाई 2026। मतलब अभी से अगर देखा जाए तो कितने दिन हमारे पास है, लगभग 5 महीना 5.5 महीना से ऊपर है। ठीक है, अभी से अगर देखा जाएगा तो अगर ढंग से किया जाएगा तो आराम से, बहुत ही आराम से ये 72nd बीपीएससी आपका क्लियर हो सकता है। और इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। देखो मेरा गेस है, ठीक है ना, लगभग आपका 1000+ वैकेंसी रहेगी इस बार भी। तो ढंग से करना है, ठीक है ना, इधर उधर का अफवाह में मत पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा से वैकेंसी आने वाली है। तो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या होगा, कैसे पढ़ें कि हमारा क्लियर, हम पूरा फुल प्रूफ क्लियर हो जाए, कोई भी इधर उधर का डाउट ही ना रहे, मतलब 100+ मार्क्स आ जाए, ऐसे करके कैसे पढ़ें, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया, तो इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले देखो, 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, उसमें कौन कौन से हैं। एक तो 71st बीपीएससी मेंस दे रहे हैं। तो 71st बीपीएससी जो मेंस दे रहे हैं ना, उनको डेविएट होने का जरूरत नहीं है। नो डेविएशन, समझ में आ रहा है, नो डेविएशन, नो डिस्ट्रैक्शन। आराम से जो कर रहे हो ना करते रहो, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास 85 डेज रहेंगे, उसमें आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। उसमें पीटी आराम से क्लियर हो जाएगा। 85 डेज आर इनफ फॉर क्लियरिंग एनी पीटी, समझ में आ रहा है। तो आपको 71st बीपीएससी मेन जो दे रहे हैं उसी पे फोकस करना है, अभी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। दूसरा कैटेगरी जो 72nd बीपीएससी पे ही फोकस कर रहे हैं, उनको क्या करना है, देखो देयर आर फ्यू कोर सब्जेक्ट्स, उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है सबसे पहले। तो सबसे पहला क्या है, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। और उसमें भी क्या है, 9th एंड 10th का एनसीईआरटी करना है, और बीपीएससी का पीवाईक्यू करना है। एडिशनल में आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल में आप कर सकते हो घटना चक्र। क्या कर सकते हो, घटना चक्र। आप पहले ये कर लेना, है आपको, उसके बाद एडिशनल में आपको पहले ये कर लेना है, एडिशनल में आपको ये करना है। समझ, ऐसा नहीं कि पहले घटना चक्र पे कूद गए उसके बाद यहाँ पे जा रहे, नहीं, सबसे पहले ये, क्योंकि आजकल बीपीएससी डायरेक्ट एनसीईआरटी से फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, ठीक। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो हिस्ट्री पे मैंने जो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो मैंने क्या किया था, मेरा तो यूपीएससी का, आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मल्टीपल यूपीएससी मेंस लिखा है, मल्टीपल बीपीएससी मेंस लिखा है, यूपीपीएससी मेंस लिखा है। तो उसमें मैं तो पहले से प्रिपेयर था कि ये सब मैंने कर लिया था, जैसे कि आपको स्पेक्ट्रम कर लिया था। आपको नहीं करना है, आपको स्पेक्ट्रम नहीं करना है। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है, बहुत टाइम लग जाएगा, पता चला कि आउटपुट नहीं निकलेगा उतना। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको इंडियन जो न्यू बुक है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसमें ये तीनों बुक जो है ना, 12th क्लास का है, ये तीनों बुक आपको पढ़ लेना है। पतली पतली सी बुक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको बिहार स्पेशल का क्राउन पब्लिकेशन का आता है, और जो मैंने किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिहार स्पेशल का क्राउन पब्लिकेशन का कर लेना है, और पीवाईक्यू कर लेना है बीपीएससी का। 2000 से उनवार जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे कर लेने, राइट। अब आ जाते हैं एडिशनल। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशनल क्या कर सकते हैं, तो फिर अगेन घटना चक्र, ठीक है ना। एडिशनल में आपको घटना चक्र को रखना है, ठीक है। इसमें भी अब आ जाते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, देखो बहुत सारे आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं जैसे बार बार क्लियर किया हूँ, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से। तो उसमें मैं क्या करता था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं था, क्योंकि यूपीएससी का मेंस रहता था, यूपीपीएससी का मेंस रहता, तो उसके बीच में मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। तो मैं सिर्फ क्या करता था कि जल्दी जल्दी में घटना चक्र पढ़ लेता था, मेरा काम हो जाता था इससे। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि घटना चक्र सिर्फ कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपको फिर भी लगे कि नहीं अब मुझे एडिशनल कुछ करना है, तो एडिशनल के लिए आप लक्ष्मीकांत कर लेना, लक्ष्मीकांत। लेकिन ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना करने के लिए इनिशियली, क्योंकि ये बहुत बल्कि बुक है भाई, ये 1000 पेज का बुक है, ठीक है। और इसमें से बीपीएससी के रेलिवेंट ना मुश्किल से 15 चैप्टर्स है, वो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना घटना चक्र कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपका एनसीईआरटी है 11th का। ये दोनों एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये 11th का एनसीईआरटी, ये ढंग से कर लेना। एडिशनल में अगर आपको करने का मन है तो इसका फिर से क्या कर लेना, घटना चक्र। ये एडिशनल है, मतलब ये होने के बाद ही करना है, नहीं मन रहेगा तो टच भी करने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ एडिशनल की, हाँ ठीक है, मन कर रहा है कि टाइम बच गया है और भी मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है, 150 में से 140 नंबर लाना है, तब ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, घटना चक्र। अब आ जाते हैं मैपिंग पे। तो मैपिंग पे क्या करना है आपको, मैपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैपिंग अथाह है, बहुत ज़्यादा। 4-5 क्वेश्चन आता है बीपीएससी में हर साल, तो उसमें से आपको मेन फोकस करना है आपको इंडियन रिवर सिस्टम पे एंड माउंटेन पे। 2 हो गया। एंड वर्ल्ड में क्या, माउंटेन, रिवर, स्टेट्स कितने हैं वर्ल्ड में, कहाँ मेन स्टेट्स हैं। मिडिल ईस्ट रीजन पे, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है ना, वहाँ पे देख लेना है। डेजर्ट देख लेना है कि कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, ये सब देख लेना है आपको मैपिंग में।
अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको मैं जो सजेस्ट करूँगा, एक बार आप 12 का बहुत ही पतली बुक है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे बजट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सब बहुत ढंग से इसमें समझाया गया है। और ये करने के बाद आप यूट्यूब चैनल पे चले जाना, ओनली आईएएस का कुछ 5-6 घंटे का ऐसे वीडियोस हैं, वो देख लेना, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल से कितने क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से 10, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी करंट से 5 क्वेश्चन तो करंट से ही रहता है, समझ में आ रहा है। तो इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ मैथ्स पे। मैथ्स पे आपको पता है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 10। तो 10 में क्या करना है आपको, बीपीएससी का पीवाईक्यू कर लेना है, सबसे पहले पीवाईक्यू करना है, और उसमें से ये देखना है कि ट्रेंड क्या है, जैसे कि किस पे परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ रहा है, या क्या टाइम एंड वर्क पे पूछ रहा है, या क्या क्लॉक पे पूछ रहा है, ये सब ट्रेंड देखना। और ट्रेंड के हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट जब उठाओगे ना किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट, तो उससे आप क्वेश्चन बना देना। मुश्किल आप ऐसे ही सोचो ना कि आप पीवाईक्यू करोगे, तो मानो 10 साल का है पीवाईक्यू, तो 10 × 10 कर दो, 100 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। और प्रैक्टिस सेट जब करोगे तो इससे भी 200 क्वेश्चन और कर लेना, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट से 300 क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है, बहुत है मैथ्स बनाने के लिए 300 क्वेश्चन। अब आ जाओ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में क्या करना है, करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के अलावा इन्वायरमेंट में मैं नहीं कुछ भी सजेस्ट करूंगा। इसका रीज़न है कि इन्वायरमेंट से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ब्रॉड है इन्वायरमेंट। यूपीएससी का सिलेबस देखो बहुत ब्रॉड है, इतना करने का जरूरत नहीं है आपको इसमें बहुत ही कम समय में आपको करना है। तो करंट अफेयर जो पढ़ोगे ना आप, उसी से आप इन्वायरमेंट निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। अब आते हैं करंट अफेयर। तो मैंने तो सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो किया था, एडिटोरिया। अब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे, तो मैं इसके अलावा मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये एडिटोरिया कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 30 फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए आपका, फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, इतना आपको लगाना ही है। और फुल लेंथ 30 कैसे कैसे करना है, तो एक ही इंस्टीट्यूट का 30 नहीं ले, 30 आप मान लो कि खान सर का कर लेना है, सॉरी 10 खान सर का कर लेना है, 10 आप कर लो एडिटोरिया का, 10 आप एक और किसी कोचिंग का उठा लो, ठीक है ना, ऐसे करके 30 कर लेना है। और जितने भी पीवाईक्यू का पेपर है 2000 के ऑनवर्ड्स, 2000 के ऑनवर्ड जितने भी आपका पीवाईक्यू बीपीएससी के क्वेश्चन है वो सारे कर लेना है, ठीक है। इतना कर लो। अगर आपका नहीं होता है ना प्रीलिम्स, इतना करने के बाद आई प्रोमिस यू कि मुझे आके ये कमेंट सेक्शन में गालियाँ देना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आराम से आप गालियाँ दे सकते हो। आप सिर्फ इतना फॉलो करो, 100%। इतना कोई आपको बताओ गारंटी दे सकता है क्या? 100% आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिलेबस वो क्या ही पूछ देंगे, राइट। और मेरा हमेशा इसी से हुआ है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है, राइट। थैंक यू।